हाँ प्यारे बच्चों, सबका एसएल की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत। आज 7th की एसएसटी की बुक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम राजनीति के चैप्टर पे बात करते हैं। इसमें लेसन नंबर 1 में समानता पर चर्चा करेंगे कि समानता है क्या, समानता क्यों जरूरी है, इस पर हमने इस लेसन में चर्चा करनी। आप सभी अपनी बुक्स ले ली होगी, उम्मीद करता हूँ, और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लेसन को पढ़िए, ठीक, और उसके बाद जो भी कोई कंफ्यूजन हो संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, टॉपिक है हमारा समानता। समानता क्या है? समानता प्रत्येक मेधा पुरुष, प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार करना ही समानता है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना ही समानता है। हमारे संविधान ने समस्त नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त किया है, अर्थात हमारे संविधान में सब व्यक्तियों को समान माना गया है। हमारे जो मूल अधिकार है उसमें एक अधिकार समानता का दिया हुआ है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत का प्रत्येक नागरिक, वो सब नागरिक समान हैं भारत में रहने वाले। लेकिन वास्तविकता कोसों दूर है, वास्तविकता कोसों दूर है। वास्तव में क्या सब लोग समान हैं? आज हमारा इस पर यही चर्चा करने का विषय है कि समानता हमारे संविधान ने हमें दी है, वास्तव में क्या सभी लोग समान हैं? इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से सुनना उसकी स्टोरीज को। कहता है लोकतांत्रिक सरकार के तत्व। अब जब हम सरकार बनाते हैं तो सरकार जब बनती है तो उसमें लोकतांत्रिक की सरकार बनती है, तो जनता क्या है? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। तो हम लोग वोट डालते हैं, उसके आधार पर लोकतांत्रिक सरकार के तत्व है लोगों की भागीदारी, कि लोग सब सरकार बनाने में भाग लेते हैं। लोगों की भागीदारी यानी सब लोग उसमें भाग लेते हैं। संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान, अगर कोई विवाद होता है तो उसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया जाएगा। उसके बाद समानता, जिस पर अभी हमने बात की कि किसी भी व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार ना हो। समानता का मतलब कोई भेदभाव ना हो और न्याय, जो सबको बराबर मिले। लोकतांत्रिक सरकार के तत्वों में लोगों की भागीदारी, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान और समानता और न्याय है। अब हम देखते हैं कि क्या हम अपने आसपास पाते हैं कि सब लोग समान हैं? आप सभी इस बात पर ध्यान देते हैं, समानता क्यों आवश्यक है? पहला सवाल उठता है कि समानता क्यों जरूरी है? समानता क्या है बात कर ली, लेकिन क्यों जरूरी है? भारत में सब समान है या नहीं? हमारे लेसन में इस बात पर विशेष तौर पे चर्चा की गई है। समानता आवश्यक क्यों है, इसका पता करना, और भारत में सब समान है या नहीं, इसका पता करना। तो असमानता और समानता की बात करें, समानता सबके साथ कानूनी तौर पर एक जैसा व्यवहार करना और असमानता अलग अलग व्यवहार करना। मताधिकार, अब पहली बात हम देखते हैं मताधिकार। जैसे अभी हमने बात की कि लोकतांत्रिक सरकार में मताधिकार, आप सब जानते हो कि वोट डालने का अधिकार सबको मिला हुआ, लेकिन उसके लिए शर्त है कि भारत का नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष हो और उसकी वोट बन जाती है और वो वोट डाल सकता है, अर्थात सरकार बनाने में अपना योगदान दे सकता है। मताधिकार की समानता, ये बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं, मैंने यहाँ दो नाम लिखे, कांता और सुजाता, और फिर मैंने लिखा ओम प्रकाश वाल्मीकि और एक हंसा है। अब हमारा जो बात ये है कि समानता है और या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। तो ये तीन बातें सुनते हैं, तीन लोगों की अलग अलग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कांता और सुजाता। एग्जाम्पल के लिए आप किताब जब खोलोगे तो उसके अंदर इस तरह तस्वीर बनाकर बातें क्लियर की। कांता और सुजाता दोनों ही वोट डालने जाते हैं और लाइन में लगे हुए हैं, ठीक।
तो जब वो दोनों ही लाइन बोर्ड डाले जाते हैं, लाइन में लगे हैं, तो उनको पता चलता है कि वो क्या देखते हैं इस लाइन में कि कांता का जो मालिक है, जिस घर में वो सफाई का काम करती है, वो भी उस लाइन में है। उसका पड़ोसी एक व्यक्ति है जो बड़ी कंपनी का मालिक है, वो भी लाइन में लगा हुआ है। उसके पास ही दुकानदार लगा हुआ है और कई जाति धर्म के लोग भी लाइन में लगे हैं और कांता भी लाइन में लगी है। ठीक, तो कांता और सुजाता दोनों लाइन में, तो ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। कांता कहती देख वो मेरा मालिक है जिसके घर में काम करती हूँ, तो वो भी लाइन में खड़ा। इससे क्या सिद्ध होता है कि कांता हो चाहे सुजाता हो, चाहे उसका मालिक हो, पड़ोसी हो, अमीर हो, गरीब हो, सब लोगों को वोट डालने का अधिकार है। इसीलिए चुनाव में वो वोट डालने के लिए लाइन में खड़े। तो इस स्टोरी बात से ये साबित हुआ कि वोट डालने का अधिकार सबको है, और ये बात सिद्ध करता है कि वोट डालने के लिए, सरकार बनाने के लिए सब समान हैं। इसके बाद दूसरी बात, फिर क्या होता है, कांता की एक बेटी है, कांता की एक बेटी है जो बीमार है। कांता की बेटी बीमार है, तो कांता क्या करती है, उसको बेटी को दवाई दिलाने के लिए उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वो अपने मालिक से बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेके और कुछ पैसे उधार लेकर अपनी बेटी के इलाज के लिए हॉस्पिटल जाती है। अब जब हॉस्पिटल जाती है तो वहां क्या होता है, फिर लाइन लगी होती है। हॉस्पिटल में भी लाइन लगी होती है दवाई के लिए, और एक लाइन हमने देखी चुनाव के लिए। चुनाव में तो सब बराबर थे, लेकिन हॉस्पिटल वाली लाइन में अब जो अमीर या कुछ अन्य रसूखदार लोग आते हैं वो सीधे दवाई लेने पहले चले जाते हैं। कांता और उसके अन्य साथियों को इस लाइन में खड़ा होना पड़ता है। इस दो उदाहरणों से ये सिद्ध होता है कि वोट डालने में तो कांता को समानता का अधिकार मिला, लेकिन दवाई लेने जब अपनी बेटी, बीमार बेटी के लिए दवाई लेने गई, तो उसमें उसको जो अमीर था या कोई दुष्टदार व्यक्ति था वो पहले दवाई लेने चला गया और इसको सुबह से शाम तक लाइन में खड़ा होना पड़ा। तो ये इसमें एक कारण आया असमानता का। असमानता का एक कारण आया गरीबी। दूसरी बात, अब हम दूसरी बात करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि हमारी किताब के मुताबिक एक लेखक है, और जिसने एक किताब लिखी जूठन, किताब का क्या नाम लिखा, जूठन। उस किताब में उसने एक स्टोरी लिखी, कहानी, आत्मकथा लिखी अपनी। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने आत्मकथा नहीं, अपनी स्टोरी लिखी जीवन की, कि उसके साथ कैसे व्यवहार हुआ। तो ओम प्रकाश जो है वो स्कूल जाता है। अभी हमने पढ़ा कि कांता और सुजाता को वोट डाले जाते हैं, और कांता एक बार हॉस्पिटल जाती है अपनी बेटी की दवाई के लिए। लेकिन ओम प्रकाश कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। तो स्कूल के सभी बच्चे उसके साथ पढ़ते हैं, ठीक, और अध्यापक यहाँ बैठते हैं। तो क्या होता है कि ओम प्रकाश को स्कूल का जो ग्राउंड है, मैदान है, उसको साफ करने के लिए अकेले को कहा जाता है, ठीक। और ओम प्रकाश सुबह जब स्कूल जाता है तो सारा दिन ग्राउंड साफ करता है। फिर क्या होता है, दूसरे दिन जाता है तो दूसरे दिन भी मैदान साफ करना पड़ता है, ठीक, और स्कूल की सफाई भी उसको करनी पड़ती है, ठीक। इसका कारण क्या हुआ, एक दिन 2-3 दिन लगातार यूं चला, तो एक दिन इसके पापा वहां आ जाते हैं और वो मास्टर जी से बहस करते हैं कि आप मेरे बेटे को रोजाना मैदान साफ करने लगा देते जबकि दूसरों को नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है वो दलित परिवार का है, जाति से संबंधित आगे बात, उसकी परिवार उसका जाति से था, इसलिए उस बच्चे को हालांकि किसी प्रकार का ऐसा भाव नहीं था कि जाति, गरीबी, धर्म का नहीं, लेकिन उसको अनुभव नहीं था इस बात का। लेकिन उसके पिता को पता था कि मेरे बच्चे को दलित के कारण मैदान साफ करना पड़ रहा है, स्कूल की सफाई करनी पड़ रही है, जबकि अन्य बच्चों को ऐसा कार्य नहीं करना पड़ता। इस स्थिति में बच्चे के साथ दलित होने के नाते असमानता का व्यवहार किया गया। तीसरी स्टोरी धर्मपत्र, हमने यहाँ तीसरा नाम लिखा अंसारी। अंसारी एक दंपति है,
पति पत्नी है दोनों, ठीक। तो ये अमीर हैं, इनके पास किराए के लिए मकान चाहिए इनको, तो पैसे भी काफी हैं। ये शहर जाते हैं और मकान ढूंढते हैं। पहली कॉलोनी में जब जाते हैं तो वहां ये मकान देखते हैं और मकान इनको पसंद आ जाता है, और मकान पसंद आने के बाद ये किराया पूछते हैं, किराया भी तय हो जाता है। जैसे ही मालिक पूछता है कि आपकी जाति क्या है, ये कहते हैं अंसारी। अंसारी जाति से हुआ तो ये तो जी मांस मच्छी खाने वाले हैं, तो वो कहते जी हम आपको मकान नहीं दे सकते, ठीक। इनका धर्म अलग है, इसलिए हम इसको मकान नहीं दे सकते। फिर वो दूसरे घर में, पहले से दूसरे में जाते हैं तो भी उनके साथ यही होता है। जब दूसरे के बाद तीसरे में जाते हैं तो मकान नहीं मिलता, तो जो प्रॉपर्टी डीलर होता है, जो उनको मकान किराए पर दिलाता है, वो क्या कहता है कि अंसारी जी आप अपना नाम बदलकर श्रीमती और श्री और श्रीमती कुमार रख लो, जिससे आपको मकान देने में सुविधा होगी। तो अंसारी वो दंपति जो है वो अपने आत्मा को, गरिमा को ठेस महसूस करते हैं कि हमें हमारे धर्म के कारण, मांस मछली खाने के कारण हमें यहाँ मकान किराए पे नहीं मिलता। तो मिल जाता है, झूठ काफी मुश्किल के बाद उनके मकान किराए पर मिल जाता है। लेकिन हम इन तीनों स्टोरियों में कांता की पहले चुनाव की स्टोरी में उसको बराबर समानता दिखती है, फिर हॉस्पिटल में जाने की वजह से उसके साथ असमानता का अनुभव किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिसने अभी मैंने किताब बताई कौन सी लिखी, जूठन, तो उस किताब के मुताबिक भी, उसकी आत्मकथा के मुताबिक भी उससे स्कूल के ग्राउंड की सफाई करवाई जाती है, मेज कुर्सियां जो सफाई कराई जाती है, स्कूल की सफाई कराई जाती है, जबकि अन्य बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। हाँ, सबको करवाते तो कोई बर्बाद नहीं था, सबसे सफाई कराते, कोई बात नहीं, स्कूल हमारा मंदिर है, परिवार की तरह ही हम यहाँ रहते, तो सफाई करना कोई बात नहीं थी। लेकिन अकेले से कराने की वजह से, क्योंकि वो दलित परिवार से था, अंसारी को मकान ना मिलना वजह धर्म थी, क्योंकि उसके धर्म में मांस मछली खाते थे। तो ऐसी स्थिति में ये तीन कारण हमें असमानता के स्पष्ट हुए। कौन कौन से? गरीबी का, दलित होना और दलित जाति से संबंधित है, दलित जाति से संबंधित है, और धर्म। ये तीनों चीजें हमें असमानता की ओर संकेत देते हैं, ठीक। अब मताधिकार जो है ये सबको समान मिला हुआ है, लेकिन अन्य कारण ऐसे आज भी हमारे समाज में हैं। अब मैं कुछ बातें कर रहा हूँ समानता के प्रकार। तो समानता के प्रकार क्या है? राजनीतिक समानता याद करनी है सुबह आपने, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, प्राकृतिक समानता, सांस्कृतिक समानता, कानूनी समानता और अवसर की समानता। इस पर हम सुबह चर्चा करते हैं। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाता हूं कि समानता क्या है। सब व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना। कैसे? उसकी जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान और विकलांग इत्यादि किसी भी कारण से उसके साथ कोई भेदभाव न करना ही क्या कहलाता है? समानता कहलाता है। तो आज के लिए इतना। कल हम इस पर चर्चा पर अगली वीडियो में बात करेंगे कि राजनीतिक समानता क्या है, आर्थिक समानता क्या है, सामाजिक, प्राकृतिक और कानूनी और अवसरवादी समानता। तीन उदाहरण पढ़े हमने कि भारतीय संविधान ये कहता है कि भारत समस्त नागरिकों को समानता से आश्वस्त किया जाता है कि भारत में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन हमने अभी तीन स्टोरियां देखी, तीनों में तीन कारण पाए कि गरीबी, दलित और धर्म। दलित को मैं यहाँ जाति लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जाति लिख सकते। जाति और गरीबी और धर्म के कारण भी लोग एक दूसरे से असमानता का व्यवहार करते थे। हालांकि अब ऐसा नहीं है, खास करके शहरों में तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। फिर भी हम इन चीजों के लिए सुबह बात की चर्चा करते हैं। आज के लिए ओके।